Namaskar dosto, M&C Education welcomes you all. In today's class, we will see 20 very important questions of general intelligence and reasoning which are based on classification of numerals. नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो है सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता के 20 प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि संख्याओं का वर्गीकरण के ऊपर आधारित है। संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दे आर बीइंग आस्क्ड। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी तैयारी करते हैं। बिना कोई देरी किए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों के से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स इन द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन है 18, 32, 12, 42। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले तो इवन ऑड देखते हैं। जो सारे नंबर्स आए हैं वो सारे अगर आप देखें तो इवन नंबर्स हैं, तो इसलिए इसके बेसिस पर तो कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। तो अब फिर हम देखते हैं कि कौन किसकी टेबल में आता है, या कोई एक ऐसा नंबर है जिसके की टेबल में ये सारे आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 18, 32, 12 और 42 में से 18, 12 और 42 6 की टेबल में आते हैं, जबकि 32 जो है वो 6 की टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा बी 32। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरे से अलग है। चूज द नंबर। चूंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड है तो मोस्टली क्वेश्चंस वैसे से ही होंगे। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। ऑप्शंस हैं, विकल्प दिए हुए हैं 98, 104, 91 एंड 133। हमें इसमें चूज करना है। फिर से अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो इवन है, 98 और 104 इवन है, जबकि 91 और 133 ऑड है। तो उसके बेसिस पर तो हम कोई कंक्लूसिव जो ऑप्शन है उसको नहीं चूज कर पाएंगे। तब फिर यहाँ पर दूसरा जो हम लगाते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर नंबर चूज कर ले जिससे कि सारे नंबर्स डिवाइड हों एक्सेप्ट फॉर 1, एक को छोड़ के। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 98 जो है, 98, 91 और 133 ये सभी 7 के टेबल में आते हैं, जबकि 104 जो है 7 की टेबल में नहीं आ रहा है। मतलब टेबल ऑफ 7 में नहीं आ रहा है, ये टेबल ऑफ 7। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा 104। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स को चुनना है। ऑड मैन आउट हमें करना है। ऑप्शन है 8351, 7253, 3467, 2648। अब हमें यह बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें जो है देखिए, अब सबसे पहला जब हम लगाते हैं तो ये पहला वाला ऑड है, दूसरा वाला भी ऑड है, तीसरा वाला भी ऑड है, फोर्थ वाला इवन है। तो बस हमारा काम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इवन ऑड के बेसिस पे जो हमारा पहला टेस्ट पॉइंट होता है वही सही हो गया। तो ये जो है बाकी सारे ऑड हैं जबकि ये इवन है। ठीक है, और ये सभी देख लीजिए आप किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इस तरह का सवाल आ जाता है। इस तरह के वो लग जाते हैं, जो हम क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो तब लग जाता है जब आपके पास बड़े नंबर्स हो रहे हैं। देखिए ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, जबकि आपने अभी जो पिछले जो देखे थे वो छोटे छोटे नंबर्स थे। तो उसमें डिविजिबिलिटी आप आराम से पता कर सकते हैं, पर ऐसे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनमें डिविजिबिलिटी रूल पता करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो है पहले तो इवन ऑड ही पता करेंगे, फिर आप जो है देखते हैं कि मतलब वो अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है
तब तो यहाँ पर तो पहला क्राइटेरिया ही हमारा लग गया इवन ऑड वाला। इस तरह से डी पार्ट इसका करेक्ट है, डी है 2648 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 81, 69, 21 एंड 23। 81, 69, 21 एंड 23, इन सभी में अगर हम देखें तो एक क्राइटेरिया और हम लगा लेते हैं प्राइम नंबर का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है 81, 69 और 21 ये सभी क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर हैं, जबकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बेसिस पर हमारा जो है ऑड मैन आउट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डी सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई डी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो डी जो है एक प्राइम नंबर है। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 39, 69, 129 एंड 117। बहुत ध्यान से देखिए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 117 है, 129 है, 69 है और 39 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी 3 से डिविजिबल हैं, ये सभी 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 39 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 13। ठीक है, 69 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 23। फिर 129 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 43। और इसको जब आप लिखेंगे तो यहां पर 3 इंटू 39। तो इस तरह से अगर देखें तो यहां पर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी का जो ब्रेकअप हो रहा है वो 3 इंटू 13, 3 इंटू 23, 3 इंटू 43। ये 13 है, 23 है, 43 है, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 39 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया, तो डी पार्ट हमारे लिए अलग हो जाएगा, ऑड मैन हो जाएगा। तो इसका इस तरह से भी हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 462, 862, 369, 761। इनमें से बताना है हमें कि कौन सबसे अलग है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इवन ऑड का कैटेगराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले दो इवन हैं, ये और ये इवन है, जबकि ये दोनों ऑड है, तो उस तरह का कैटेगराइजेशन नहीं चलेगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये रह जाता है कि जैसे देखिए ये 9 है, तो ये 9 से 3 से कैंसिल हो रहा है, जबकि 761 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। तो 761 इस तरह से क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो ये प्राइम नंबर के बेसिस पर हम इसकी कैटेगराइजेशन, मतलब हम ऑड मैन आउट इसमें कर देते हैं कि 761 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए बाकियों से ये अलग है। ठीक है, तो विद लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन मास्टर ओवर इट। आप इसके मास्टर बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएँ ताकि आप जो है इसके मास्टर बन पाएँ। अगर आप ध्यान से देखिए 462, 862, 369 या 761 में से कौन सबसे अलग है, ये अगर पता करना है तो हम जो है इवन ऑड का कैटेगराइजेशन नहीं लगा सकते। फिर बड़े नंबर से हैं तो डिविजिबिलिटी हम हालांकि चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर बेटर है कि आप जो है पहले
प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर वाला लगा लीजिए या प्राइम और नॉन प्राइम वाला लगा लीजिए। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 761। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 93751, 51379, 99573, 78255, 526, 78526। अब इसमें अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं। दूसरी बात ये है कि हम इवन ऑड तो लगा सकते हैं। इवन ऑड अगर लगाएंगे तो बाकी सभी ऑड हैं। ये देखिए 1 है, 9 है और 3 है लास्ट में। तो ये इवन ऑड वाले के हिसाब से ये वाला हमारा ऑड मैन आउट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 48862, 28397, 82622, 64862। अब यहां पर क्या है कि आपके पास जो सबसे अलग है वो है 28397। मेरा जो बेसिस है कहने का वो आपको पता चल गया होगा। बाकी सभी इवन हैं जबकि ये ऑड है, तो इसीलिए इसको हमने चूज कर लिया कि भाई ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 71, 77, 61, 73। अब यहां पर हमारे पास ये सारे ऑड हैं, तो इवन ऑड वाला कैटेगराइजेशन इसमें काम नहीं करेगा। 71 देखिए, 61 देखिए, 73 देखिए, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जबकि 77 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा जो दूसरा कैटेगराइजेशन है या कहिए कि तीसरा कैटेगराइजेशन है कि जिसमें हम प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स देखते हैं या प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स देखते हैं, वो हमारा यहां पर लगेगा। तो इस तरह से 77 यानी कि बी ऑप्शन 9th क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 42, 34, 69, 93। यहां पर अब दो इवन है, दो ऑड है, तो नहीं बात बनी, मतलब इवन ऑड कैटेगराइजेशन नहीं चलेगा। फिर हम अगर डिविजिबिलिटी पे जाएं तो हमारे पास जो है 34 को छोड़ के बाकी जो है 3 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो है 34 इसमें चूज कर सकते हैं। 34 चूज कर सकते हैं क्योंकि 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बाकी सभी 3 से डिविजिबल हैं। तो ये इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शन। 115 है, 95 है, 145 है, 75 है। सारे 5 से डिविजिबल हैं, ये सभी 5 से डिविजिबल हैं। अब हम फिर से वही दूसरा वाला लगाते हैं कि अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मतलब हम इसको 5 इंटू समथिंग में लिखेंगे तो वो इंटू जो आ रहा है वो कहीं हमारा प्राइम नंबर है या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये 23 आएगा। ये 5 इंटू 23। फिर दूसरा देखिए 5 इंटू 19 आ गया। तीसरा देखिए 5 इंटू 29 आ गया। ये फोर्थ देखिए 5 इंटू 15 आ गया। तो ये सभी तो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 23, 19 और 29, जबकि ये 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम 75 चूज कर सकते हैं ऑड मैन की तरह।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी 75। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 17, 19, 23, 27। वेरी इजी टू चूज। 17, 19, 23 क्या हैं? प्राइम नंबर से हैं, जबकि 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो बस आ गया हमारा आंसर, डी 27 विल बी द आंसर एज इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से ऐसी प्रतीक चिन्ह को चुनिए। अब यहां नंबर की जगह पे प्रतीक चिन्ह आ गए हैं जो दूसरों से अलग हैं। चूज द सिंबल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द गिवन ऑप्शंस गिवन। हमें सिंबल चूज करना है। यहां पर देखिए सिंबल कैसा कैसा बना हुआ है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, इक्वल टू है, परसेंटेज है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें अगर माइनस, प्लस और इक्वल टू ये सभी क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। हमें यहां पर दो चीजें चाहिए होंगी, जबकि परसेंटेज जो है आप एक ही पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है। परसेंटेज हम निकाल रहे होते हैं, जबकि ये सभी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि हम माइनस करते हैं, प्लस करते हैं या इक्वेट कराते हैं। लेकिन परसेंटेज में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। परसेंटेज हम किसी नंबर, कोई नंबर दिया हुआ है उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज को आप मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह नहीं ले सकते। तो बाकी सारे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर की तरह यूज होते हैं, जबकि परसेंटेज इज नॉट यूज्ड लाइक दैट। इसीलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 23, 71, 17 एंड 63। देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिए, 23 है, 71 है, 17 है, 63 है। तो 23, 71 और 17 जो है ये सभी प्राइम नंबर है, जबकि 63 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको देख के भी पता चल गया होगा। प्राइम नंबर की जानकारी पता कर लीजिए। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द गिवन ऑप्शंस गिवन। 73, 23, 17 एंड 37। 73 है, 23 है, 17 है, 37 है। इनमें सबसे अलग कौन सा है? 73, 23, 17 और 37। तो यहां पर देखिए ये सभी जो है आपका 73, 23, 17 और 37 ये सभी प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, तो 73 का तो रेसिप्रोकल चलिए 37 होता है, तो हमने देख लिया कि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 23 का अगर कराएंगे तो 32 आ जाएगा, जो कि नॉन प्राइम हो रहा है। अब ये देख लेते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो 17 पे काम कर रहा है क्या। तो 17 पे 71 हो जाता है। 17 का जो हम अगर रिवर्स करेंगे डिजिट्स को तो 71 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 23 एक ऐसा मिल गया जिसको कि अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमें कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि हम जो है अपने लॉजिक को अब धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इवन, ऑड या डिविजिबिलिटी वाला छोड़ के, प्राइम या नॉन प्राइम छोड़ के, अब जो है एक प्राइम नॉन प्राइम वाला भी था, एक डिविजिबिलिटी वाला था कि हम किसी नंबर से डिवाइड करके फिर उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखते थे तो दूसरा वाला प्राइम नंबर हो जाता था। तो वो सभी लॉजिक के अलावा यहाँ पर ये हो गया कि आप देखिए डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं और डिजिट को रिवर्स करके पता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो क्राइटेरिया है, चारों ही ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपके पास वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो उनके वो जो उनके रिवर्सिंग द डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं वो देख लेते हैं हम। अगर वो जो है हमारा
प्राइम नंबर हो गया, या उनमें से क्या हम देखना चाहते हैं कि उनमें से कहीं हमें कुछ ऐसा ना मिल जाए या कुछ मिल जाए, हम देखना चाहते हैं, कुछ फाइंड करना चाहते हैं कि कुछ मिल जाए उनमें से कि हम जो है ऑड मैन आउट कर सकें, ऑड मैन आउट का चुनाव कर पाए। क्वेश्चन 16 है, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शन गिवन। 56, 49, 28, 42। 56 है, 49 है, 28 है और 42 है। इनमें से सबसे अलग कौन सा है ये हमें पता करना है। कैसे होगा, इनमें से कौन सा सबसे अलग होगा? इसमें देखिए अब एक और क्राइटेरिया हम ऐड कर रहे हैं कि हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। इसमें से देखिए एक ही नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सभी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, 28 किसी का स्क्वायर नहीं है, 42 किसी का नहीं है, ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। It is a perfect square. 49 is a perfect square, so we will go with it. We will choose this option. B ऑप्शन करेक्ट हो गया। 49 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो it is a perfect square number, so we will go with it. It is odd man out as other options जो हमें प्रोवाइडेड हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 144, 169, 256 एंड 288। अभी जस्ट हमने स्क्वायर और नॉन स्क्वायर नंबर्स डिस्कस किए। अगर आप देखिए 144, 169, 256 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर, 169 को हम 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 56 को हम 16, 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जबकि 288 इनमें नहीं आएगा। 288 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो मतलब हमने एक और क्राइटेरिया ऐड कर लिया, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, डिविजिबिलिटी बाय, या डिविजिबिलिटी के बाद जो फैक्टर है वो प्राइम होता है या नॉन प्राइम होता है, उसके बेसिस पर फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसके बेसिस पर कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स शुरू कर दिया। तो इस तरह से 17th का जो करेक्ट आंसर है वो है डी 288। डी ऑप्शन जो है वो है 288, तो दैट इज द करेक्ट, दैट इज ऑड मैन ना। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 125, 64, 27, 144। अब स्क्वायर अभी तक हम कर रहे थे, देखिए ये 125 देखते ही पता चल गया ये 5 क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और जो लास्ट है 144 ये किसी का क्यूब नहीं है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा वी विल गो विद 144। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। 1331, 512, 343, 4913। बहुत ध्यान से देखिए, अभी हमने क्यूब और नॉन क्यूब नंबर्स के बेसिस पर, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था नंबर्स का। तो 1331 है जैसे, तो ये 11 का क्यूब होता है, फिर 512 8 का क्यूब होता है, फिर 343 जो है 7 का क्यूब होता है, और 4913 जो है ये 17 का क्यूब होता है। तो इस तरह से देखिए सभी क्यूब्स हैं, सारे क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, लेकिन
ये जो 512 है वो 8 का क्यूब है, 8 यहाँ पर इवन है, बाकी सारे ऑड का क्यूब है। तो इस तरह से हम इसको ऑडमैन कर सकते हैं, मतलब 512 जो है इनमें से अलग है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो है किसी इवन नंबर का क्यूब है। तो देखिए क्लासिफिकेशन में एक और जुड़ गया कि अब क्यूब्स तो हैं ठीक है, लेकिन अगर वो इवन नंबर का और ऑड नंबर का है वो भी हमें चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या को चुनिए जो दूसरों से अलग है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ऑप्शंस गिवन। बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखना होता है। 216 है, 729 है, 125 है, 648 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 648 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, बाकी सारे जो है परफेक्ट क्यूब हैं। ये 6 का क्यूब होता है, 216 जो है 6 का क्यूब होता है, ये जो है 9 का क्यूब होता है, और ये जो है 5 का क्यूब होता है। जबकि ये 648 किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है, अब देखिए 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, और 9 का क्यूब है यहाँ पर 729। यानी कि हमारा 8 के बाद सीधा 9 आ गया, तो उसका ये आ गया 729 और 512, यानी कि ये जो 648 है वो तो आया ही नहीं। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्यूब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो नंबर। तो आज हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने में बहुत ही जल्द आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।